हे भगवान, ऐसे घोर कलयुग में आपने इतनी कृपा की है कि हम सत्संग में ध्यान में बैठ पाते हैं। ऐसी कृपा करते रहना दाता। हम तुमको कभी भूल न जाएं। बोलने को तो हम बोलते हैं स्वामी मोहे न बिसारियो, परंतु वास्तव में सच्चाई तो यह है, आप नहीं भूलते हो प्रभु, हम भूल जाते हैं। बापू, आप નથી ભૂલતા અમને, પણ અમે લોકો જ ભૂલી જઈએ છીએ। हम ही भोगों में उलझ जाते हैं। पर अब ऐसी शक्ति दो नाथ कि हम आपको भूले नहीं। हम आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई काम न करें, ऐसी सद्बुद्धि दो प्रभु। पैसों के लिए, सुविधा के लिए तो कई लोग रो लेते हैं। व्यापार में घाटा हुआ तो कई लोग दुखी होते हैं, रो लेते हैं। पर धनभागी वो है जिसके दिल में भगवत भक्ति के लिए आंख में आंसू आ जाते हैं कि मुझे भक्ति कब मिलेगी, मेरा मन विकारों से मुक्त कैसे होगा, मेरे दिल में गुरु भक्ति की ज्योत कैसे जगेगी। ऐसा सोचकर जिसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, सचमुच भगवान उससे दूर नहीं रह पाते हैं, गुरु उस भक्त से दूर नहीं रह पाते हैं। हे भगवान, आपने हमें ऐसे समर्थ गुरु के पास पहुंचाया है, तो ऐसी कृपा करना कि अंतिम सांस तक हम ऐसे गुरु से नाता निभा लें। हम कभी भी आपसे विमुख न हो दाता। संसाરના ભોગો તો અમને નરકમાં લઈ જવા માંગે છે, અમારું ધ્યાન પોતાની બાજુ ખેંચે છે। પણ બાપુ, આપ કૃપા કરીને મને પોતાની બાજુ ખેંચી લેજો। હું તમને ભૂલી જાઉં તો મને સ્વપ્નમાં આવીને પણ સાવધાન કરજો પ્રભુ। हे भगवान, शबरी जैसी भक्ति निष्ठा नहीं है, हम मानते हैं, परंतु हम जैसे भी हैं आपके बालक हैं। मेरे में शबरी जैसी भक्ति नहीं तो क्या है, पर मैं शबरी की तरह आखिर आपकी ही बेटी हूं प्रभु। मुझ में विवेकानंद जैसा सदाचार संयम नहीं है, पर फिर भी जैसे विवेकानंद रामकृष्ण की शरण में आए थे, ऐसे हम बापू आपकी शरण में आए हैं।
हम आपसे अपने संयम में दृढ़ता मांगते हैं प्रभु। जब मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और वो बेहोश हो गए थे, राम जी की गोद में पड़े थे। बाद में जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मार दिया तो राम जी ने पूछा कि भैया लखन, तुम बेहोश हो गए थे, मेरी गोद में पड़े थे, तुमको इससे क्या समझने को मिला? तब लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान, मुझे यही शिक्षा मिली है कि आपकी शरण में आए बिना, आपकी गोद में पहुंचे बिना बुराइयों को मिटा पाना संभव नहीं है। पहले मैं मेघनाथ को मारना चाहता था पर नहीं मार पाया, पर आपकी शरण में पड़ा रहा, आपकी गोद में सिर रखा, उसके बाद मैं मेघनाथ को मारने में सफल हो गया। बुराइयों को और गलतियों को वही खत्म कर पाता है जो भगवान और गुरु की गोद चला जाता है, उनकी शरण चला जाता है। हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु। मैं तो मन ही मन बापू जी को प्रार्थना कर रहा हूं कि बापू, मैं 13 साल का था, 8वीं क्लास पढ़ के बापू जी की शरण में पहुंचने का अवसर मिला और गुरुदेव ने मुझे अपने चरणों में रखा, मुझ नाचीज को अपनी शरण दी और मुझ पर अपनी कृपा बरसाई। ऐसे ही है बापू, ये सब मेरे विद्यार्थी भाई और बहनें भी आए हैं, इन पर भी ऐसी करुणा कृपा हो कि ये विद्यार्थी भाई भी और बहनें भी बस आपके ही हो जाएं। अपने माँ बाप का नाम उजागर करें, विद्या के क्षेत्र में शक्ति देना, मुझे सुख के प्रलोभन से रहित करके अपनी भक्ति देना। मुझे गर्व न और सहारों का, बस तेरा सहारा काफी है। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की, टूटे ना कभी छूटे ना कभी, बस तेरा सहारा काफी है।
हरि ओम।